औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह माइदा को कल एंड करना था लेकिन कल नहीं हो सका, तो आज इसका आखिरी आयत आपके सामने अर्ज़ कर रही हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने जो पिछली आयत गुजरी है उसमें आखिरी बात अल्लाह तबारक व तआला की जो जिक्र हुई थी वो ये हुई थी कि ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला पूछ रहे हैं या पूछेंगे वो कि ईसा, क्या तूने लोगों को ये कहा था कि अल्लाह के साथ मुझे और मेरी माँ को शरीक कर दो? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, अगर मैंने ये कहा होता तो तू जानता, क्योंकि तू दिलों के भेद जानता है, और जो मेरे दिल में है तू जानता है, जो तेरे दिल में है मैं नहीं जानता, तू गायब जानता है। अब देखते हैं कि अगली आयत, आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने ईसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि मा कुल्ता लहुम इल्ला मा अमरतनी, अल्लाह मैंने उनको यही बातें कही हैं, वही बातें कही हैं जो तूने मुझे हुक्म दिया है जिसके बारे में, और वो ये बातें अन्नी इबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, कि अल्लाह की इबादत करो, वो मेरा भी रब है और वो तुम्हारा भी रब है। वकुन्तु अलैहिम शहीदा माद, और तू इस चीज़ पर गवाह है कि मैंने यही बातें कही थी उनसे जो तूने मुझे सिखाया था। मादुम तू फ़ीहिम, जब मैं उनमें मौजूद था। कुन्तु अलैहिम शहीदा, सॉरी, मैं उस वक्त तक उनकी गवाही दे सकता हूँ जब तक मैं उनमें मौजूद था, और जब तूने मुझे उठा लिया तो मैं उनकी गवाही नहीं दे सकता कि उसके बाद मेरे बाद उन्होंने क्या किया तेरे साथ। अंतल रकीब, तू उन पर निगरान है, निगहबान है मेरे बाद, और तू जानता है कि उन्होंने क्या कहा। अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, और तू हर चीज़ पर हाज़िर भी है, गवाह भी है उन्होंने जो बातें कही। वन तो आज़िबुहुम फ़इन्नहुम इबादक, अगर उन्होंने ये बातें कह दी हैं, गलत कही हैं, अगर तू उन्हें अज़ाब देता है तो वो तेरे बंदे हैं। वन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू उन्हें बख्श देता है तो तू बख्शने वाला और रहम करने वाला है। काल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ सादिकीन सिदक़हुम, अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि आज का वो दिन है जिस दिन हर सच्चे को उसकी सच का बदला मिलेगा। लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और वो बदला जन्नत की सूरत में, बागात की सूरत में मिलेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। खालिदीन फ़ीहा अबदा, और ये हमेशा से उनकी मलकियत हो जाएगा जन्नत। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, और ये दिन ऐसा है कि वो जो अल्लाह से राज़ी हो गए अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा। ज़ालिका फ़ौज़ुल अज़ीम, जो जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा वो अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे, जो अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा। ये एक ही बात, ज़ालिका फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मामूली बात नहीं है अल्लाह का राज़ी कर लेना। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, जो कुछ आसमान में है और जो ज़मीन में है वो सब अल्लाह ही का है। माफ़ी हिन्ना, और जो इनके दरमियान है वो भी अल्लाह का है। अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर एक चीज़ पर कादिर है। आखिरी अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-माइदा ख़त्म हुई हमारी। सूरह माइदा की आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ईसा, क्या तू अपनी उम्मत से कह के गया है कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने माजरत करते हुए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, मैंने उनसे ये बात हरगिज़ नहीं कही, और अगर मैंने कही होती तो तू जानता उसको। लेकिन अगली बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं उस वक्त तक ज़िम्मेदार हूँ, उस वक्त तक की बातों की गवाही दे सकता हूँ, उस वक्त की बातों की शहादत दे सकता हूँ जब तक इनमें मैं मौजूद था। और जब तूने मुझे उठा लिया और जब इनमें मैं मौजूद था तो मैंने इन्हें वो अहकामात सिखाए जो तूने हुक्म दिया था सॉरी, और जो तूने हुक्म दिया वो बातें इनको सिखा दी। और उसके बाद जब मुझे दुनिया से तूने उठा लिया तो फिर मैं इन पर शहादत या गवाही नहीं दे सकता कि इन्होंने क्या बातें कही हैं, और उन्होंने मुझे और मेरी माँ को क्यों माबूद बना लिया, क्यों इबादत में शामिल कर लिया। ये बात गलत है, और मेरे बाद तू इन पे निगरान था, निगहबान था, और तू अच्छी तरह जानता है कि ये मेरे बाद ये क्या करते रहे हैं, क्या कहते रहे हैं। और सिर्फ इन्हीं पे नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तू हर एक चीज़ पर शहादत गवाह है, हाज़िर है और मौजूद है हर वक्त। और इंसान की क्या औकात, इसका मतलब है कि एक बात ये वाज़े होकर सामने आती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो कि पैगम्बर हैं, पैगम्बर दुनिया से जाने के बाद दुनिया के लवाज़मात, जो दुनिया के चीज़ें हैं उन पर
नज़र नहीं रख सकता या उनके बारे में गवाही नहीं दे सकता। जो हम लोगों का ये एक अकीदा है, बेशक ये अकीदा बिल्कुल ठीक है कि पैगंबर और शहीद मरते नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं, अल्लाह के यहाँ उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, लेकिन ला तशऊरून ला यशऊरून, वो इस ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते, तुम इस ज़िंदगी का उस ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि पैगंबर ज़िंदा हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और वो दोबारा भी दुनिया में आएंगे, ये भी अकीदा है मुसलमानों का। लेकिन ये देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमा रहे हैं कि जब मैं इनसे उठ गया, जब तूने मुझे उठा लिया दुनिया से, तो उस वक्त के बाद जो इन्होंने किया उसकी मुझे कोई ख़बर नहीं है, मैं उसकी गवाही नहीं दे सकता या मैं उनके सामने हाज़िर नहीं था। इन तुअज़्ज़िबहुम इन्नहुम इबादक, अब भी उन्होंने कह दिया अल्लाह तबारक व तआला, ये बहुत बड़ी बात है कि ईसा और ईसा की माँ की इबादत करो अल्लाह के साथ। ये बहुत बड़ी कबीरा नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा से भी कबीरा गुनाह है। अगर इन्होंने कह दिया तो अल्लाह तबारक व तआला तो जानता है और ये तेरी मखलूक है, तो चाहे तो इनको अजाब दे दे, चाहे तो इनको माफ़ कर दे, ये तेरे बंदे हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वाइन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू इन्हें माफ़ कर देगा तो तू गालिब है और तो हिकमत वाला है और तू समझता है। ईसा अलैहिस्सलाम का कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम कि तू गालिब है, मैं मानता हूँ कि तू सज़ा देगा, इनको सज़ा देने पे कादिर है, लेकिन हकीम तू हिकमत भी रखता है और तू माफ़ भी कर देगा इनको। जितने पैगंबर हैं क़यामत के दिन सारे पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला के सामने यही एतराफ़ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक हम इनमें मौजूद थे, जब तक कि हम गवाही देते हैं जो इन्होंने किया और जो करते रहे हैं, और जब हम उठ गए दुनिया से उसके बाद का हमें इल्म नहीं है। अब तेरी मखलूक है, तू चाहे तो इनको इबादत सज़ा दे दे, चाहे तो इनको माफ़ कर दे। लेकिन एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने शफ़ाअत का इख्तियार दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे और आप अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई पैगंबर क़यामत के दिन ये नहीं कहेगा कि मेरी उम्मत को बख्श दे। हर एक यही कहेगा कि या अल्लाह ये तेरी मखलूक है, ये जो करते रहे हैं तेरी मखलूक, तू चाहे तो इनको माफ़ कर दे, चाहे तो इनको सज़ा दे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद हैं जो कि कहेंगे मेरी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला तो माफ़ कर दे। कहा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला जवाब में फरमा रहे हैं अल्लाह ने फरमाया हाज़ा यौम यनफ़उ सादिकीना सिदक़िहिम, कि ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला सच्चों को इनकी सच्चाई का अजर देगा। यानी कि जो बंदा भी सच बोलेगा उसको सच्चाई का अजर और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अब बदला क्या है, उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमा दिया, जन्नात बागात हैं तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जिनके नीचे से दूध शराब और शहद की नहरें बह रही होंगी, और जिनमें हर तरह के अनवा अक़साम के फ्रूट और मेवे होंगे, और जिसमें हर तरह की सरबत मौजूद होगी, और जिसमें इंसानों के लिए अज़वाज मुत्तहरा पाकीज़ा जोड़े भी होंगे। और वो अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया और फरमाया फिर उसके बाद कि आबादा, ये हमेशा की मलकियत होगी उनकी, ये नहीं कि आज मिलेगा और कल छीन लिया जाएगा, बल्कि हमेशा जो नेक और सादिक लोग हैं, सच्चे हैं, वो इसमें रहेंगे। और ये वो लोग होंगे कि जो अल्लाह से राज़ी रहे दुनिया में और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह से राज़ी है वो, अल्लाह दुनिया में इनसे राज़ी था, अभी वो अल्लाह से राज़ी हैं। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए उन्होंने अमाल किए, जिस तरह अमाल अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहे उस तरह किए उन्होंने, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको राज़ी कर दिया। ज़ालिका फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फ़ौज़ुल अज़ीम, बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो उन्होंने अल्लाह की रज़ा हासिल कर ली और जन्नत में हमेशा के लिए अपना ठिकाना कर दिया। और दुनिया में अगर हम छोटा सा कोई घर बनाते हैं तो कहते हैं उस बंदे ने बहुत बड़ी मेहनत की और वो कामयाब ज़िंदगी गुजारी, कि वो कुछ भी नहीं था, ज़ीरो से उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली और इतने बड़े घर में अब ठाठ से रह रहा है, और ये इसकी मेहनत का सिला है, इसकी कामयाबी है। ये अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमा रहा है कि जो ठिकाना इनके हवाले किया जाएगा, जिसकी चाबियाँ विद सर्वस इनको दिया जाएगा, वो हासिल कर लें अगर, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और फिर ये नहीं कि वो ठिकाना हासिल करके फ़ारग हो गए, बल्कि उसमें अल्लाह की तरफ से सलामती का मैसेज भी होगा, पैगाम भी होगा, सलामुन अला।
अलाल मोमिनीन के मोमिनों पर सलामती हो। और ये बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ अल्लाह। अच्छा, जिस चीज़ को हम कामयाबी समझ रहे हैं और बहुत बड़ी समझ रहे हैं, वो ये बहुत बड़ी जो हम समझ रहे हैं नहीं है, ये वो बहुत बड़ी और ये वो कामयाबी है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हमारे छोटे और नाकस अक्ल इस कामयाबी का तसव्वुर नहीं कर सकते। इसको किसी चीज़ से हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसको किसी चीज़ का मवाजना करके आपको बता नहीं सकती मैं, और इसको कोई समझ नहीं सकता कि वो कितनी बड़ी कामयाबी हो, और इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्फाज में इसका अहाता करना नामुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का और अल्लाह के अज़ाब का और जन्नत और जहन्नम का अहाता करना, अगर कोई बंदा कहता है कोई कि मैं इसका अहाता कर सकता हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ये नामुमकिन है। कोई ऐसी मेजरमेंट नहीं है जिससे इसकी पैमाइश की जाए, और कोई ऐसी कोई कंपेयर नहीं है जिस चीज़ से इस कामयाबी को कंपेयर किया जा सके। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ व मा फ़ीहिन्ना। और अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आसमान और ज़मीन की मलकियत अल्लाह तबारक व तआला। इससे दो बातें सामने आती हैं, जो कुछ आसमान में है, जो ज़मीन में है, वो अल्लाह का है, और जो इनके दरमियान है खला में, वो अल्लाह का है। इससे दो बातें सामने आती हैं कि ये जन्नत जहन्नम, ये दुनिया, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। इससे कहीं ज़्यादा मलकियत का मालिक है अल्लाह तबारक व तआला, और जिसको वो चाहता है वो मलकियत अता करता है। दूसरी बात ये सामने आती है कि ज़मीन आसमान की मखलूक और ज़मीन आसमान में जो कुछ है और ज़मीन के आसमान के दरमियान खला में जो कुछ है, वो सारा अल्लाह तबारक व तआला का है। और अल्लाह तबारक व तआला को क्या पड़ी है मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम से मदद लेने की या उनसे ताल्लुकात उस्तवार करने की, ये कमज़ोरी की अलामत होती है। व माफ़ीना व अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादर भी है। वो एक कुन कहे फ़यकून हो जाए, पूरी दुनिया तबाह हो जाए, और पूरी दुनिया एक सेकंड में बन, सेकंड भी नहीं, कुछ हिस्सा सेकंड का पूरी दुनिया दोबारा तख्लीक कर ले अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को किसी दूसरे, किसी अमायती की, किसी मशवरा देने वाले की, किसी तावन करने वाले की ज़रूरत नहीं है। सो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादर है, कुदरत रखता है, और वो अकेला है। और लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और मेरी बात को आप सूरह अल-माइदा आज ख़त्म हुई है हमारी। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे दीन का काम करने और उस तरह करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। और गलतियाँ कोताहियाँ जो मिस्टेक्स हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे दरगुजर करे, और सही काम दीन का करने, सही काम ले मुझसे, उस तरह काम ले जिस तरह वो चाहता है। मेरी दुआ कर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।